इसको सुनिए दोस्तों, 5 बुनियादी मसीह सिद्धांत, 5 बुनियादी मसीह सिद्धांत, बेसिक डॉक्ट्रिन, इसको सुनिए। इसके ऊपर मैं आज बात करूंगा कि आपको ये याद रखना है, आपको हमेशा इसको लेकर चलना है, आपको इसको याद रखना है। ये पहला जो सिद्धांत है जो कि अभी अभी जो प्रभु में आया है, न्यू मसीह जनता, न्यू मसीह लोग प्रभु में अभी अभी आया है। आपको जो पहली विषय दिमाग में रखना है वो ये है कि बाइबल में परमेश्वर का सच्चा वचन है। बाइबल में परमेश्वर का सच्चा वचन है। बाइबल गलत नहीं है। बाइबल गलत नहीं है। परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। ना बाइबल करप्ट है, ना परमेश्वर का वचन। इसको आपको ध्यान रखना है, पहला। दूसरा, इसको पहले चीज आपको ध्यान में रख कर चलना है कि इसमें बाइबल का वचन में कोई मिलावट नहीं है। प्रोटीन हजारों है, लेकिन स्क्रिप्चर में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दूसरा तिमुथियो 3 अध्याय 16 नंबर वचन, दूसरा तिमुथी 3 अध्याय 16 नंबर वचन कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जितने वचन है वो सब मेरी अगुवाई से और मेरी प्रेरणा से लोगों को दे गई है। इसका मतलब मैं जो कर रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, आपको सबको दे गई है। किस लिए? कलीसिया में सुधार आए, ताकि कलीसिया में सुधार आए और कलीसिया परिपक्व हो। तो आप मसीह जनता परिपक्व हो, कलीसिया परिपक्व हो। ये सारे वचन प्रभु की अगुवाई से, प्रभु की प्रेरणा से रची है और दे गई है आपको और मुझको और आपको दे गई है। तो पहला सिद्धांत को याद रखें। दूसरा, परमेश्वर 3 है, 1 है, मिलाकर 1 है, लेकिन पर्सनालिटी 3 है। ट्रायन गॉड जिसको हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 व्यक्तित्व, लेकिन 1 है। ये मिलकर 1 है। 3 पर्सनालिटी है, लेकिन परमेश्वर 1 है। अभी इसको समझने के लिए क्या करना, आपको उत्पत्ति का अध्याय में जाना है। जेनेसिस 1 अध्याय 1 से लेकर 3 नंबर तक आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वहां तीनों भी मिल जाएंगे। इसका मतलब एलोहिम तीनों मिल, उत्पत्ति का पहले अध्याय पे तीनों आपको दिख जाएंगे पढ़ने को। परमेश्वर भी दिखता है वहां, उत्पत्ति का 1 अध्याय 1 से लेकर 3 तक। पवित्र आत्मा भी दिखता है वहां। यीशु आपको दिख जाएंगे। कैसे कहा कि ही स्पोक, जैसे उन्होंने कहा परमेश्वर ने, ही स्पोक एंड थिंग्स हैपेंड, यानी कि उसने कहा, जवान से कहा, उसने कहा कि और चीजें बनती गई। उसने कहा चीजें बनती गई। परमेश्वर ने कहा चीजें बनती गई। अभी इसको समझे। जैसा एक घर को आप कब समझोगे? एक नए घर में अब जब आप कब समझोगे? जब जितना आप उसमें रहोगे उतना आप समझोगे कौन सा कमरा कहाँ है, घर में कितने चीजें हैं, कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो ऐसा ही बाइबल को पढ़ोगे, जब जितने पढ़ोगे उतना आप समझोगे, उतना उसके बारे में आपका नॉलेज हासिल होगा, आपको समझ आएगा। मैंने अभी कहा कि तीनों परमेश्वर है, लेकिन व्यक्तित्व एक परमेश्वर है, व्यक्तित्व अलग अलग है। तो कुछ लोग कहते हैं वन गॉड है, एक परमेश्वर है। फिर आपको मैं बता दूं, परमेश्वर की 3 परमेश्वर, वो कहते हैं एक परमेश्वर है, 3 परमेश्वर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे जैसे आपको घर तब पता चलता है जब आप चीजें कहाँ क्या रखी है, जब आप उस घर में रहोगे, जब उस घर में 24 घंटे बिताओगे, तो तब आपको मैटर समझ में आएगा। वैसे ही
जैसे आप ऐसे ही बाइबल को पढ़ते 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 जाओगे, देखो पता चलेगा कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्यों को जब आप पढ़ोगे, एक एक चीजें क्लियर होते जाएगी और आपको तीनों परमेश्वर दिखेगा। यहाँ एक, फिर से मैं कह रहा हूं, सुनिए, आपको 3 परमेश्वर दिखेगा या एक, ये आपको पता चल जाएगा जब पढ़ोगे, इसमें घुसोगे। और जैसे आपको पढ़ोगे ना, आपको खुद आपको पता चल जाएगा कि 3 परमेश्वर का जिक्र है। एक सिद्धांत, 3 नंबर सिद्धांत, बुनियाद की मसीह बुनियाद, इसको समझे। यीशु ही जगत का उद्धार करता है, यीशु ही उद्धार करता जगत का। क्योंकि जोन 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय 3 से लेकर 5 नंबर वचन, यीशु जगत का उद्धार करता है, यीशु ही जगत का उद्धार करता, यीशु ही जगत का उद्धार करता, और जगत का कोई उद्धार करता है ही नहीं। यीशु के छोड़ कोई जगत का उद्धार करता नहीं है, ध्यान रखे। और यीशु ही परमेश्वर है, ही इज कंप्लीटली गॉड, ही इज कंप्लीटली गॉड। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से लेकर 5 कहते हैं कि जब तक मनुष्य, यूहन्ना 3 अध्याय 3 से लेकर 5 नंबर वचन तक ये कहते हैं, जब तक एक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले, वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, इसको आप समझे कि जीसस इज नॉट लाइक ए गॉड, जीसस इज नॉट ए जूनियर गॉड, ही इज नॉट ए प्रॉफिट, ही इज नॉट ए बिग एंजल। तो ये कहता है ही इज नॉट ए प्रॉफिट, मुस्लिम कहता है कि यीशु प्रॉफिट है, नबी है। और ये जोवा विटनेस वाले कहते हैं कि ही इज नॉट ए बिग एंजल, कि जीसस एक बड़े सरदूत है, कहता है कि एक बड़ा सरदूत है, जो कि इसका सही जवाब, जीसस इज ए फुल्ली गॉड, जीसस इज ए कंप्लीटली गॉड, ही इज कंप्लीटली गॉड। मतलब ये पूरी तरह का से परमेश्वर है, पूरी तरह से। ये आपको दिमाग में रखना है। 4, यीशु को विश्वास ही से ही उद्धार है आपका, मानव जाति का, कर्मों से नहीं। यीशु को विश्वास से ही आपका उद्धार है, कर्मों से नहीं। गलीतियों का किताब 1 अध्याय 8 से लेकर 9 नंबर वचन कहता है, इस वचन में लिखा है कि विश्वास ही से ही आपका उद्धार होता है, विश्वास से ही आपका उद्धार होता है, कोई कर्मों से नहीं। यीशु को विश्वास करते ही आपका उद्धार हो जाता है। आपको ऐसा कोई दान कर्म नहीं करना है जिससे आपका उद्धार मिले, ऐसा कोई दान कर्म नहीं है, और ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आपको उद्धार मिल सके। सिर्फ यीशु पे विश्वास करने से ही आपका उद्धार निश्चित है। वचन देखिए क्या कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। जो गलतफहमी में हो, सुधर जाओ, कर्मों के कारण नहीं। ये ऐसा ना हो कि कोई कर्मों को घमंड करे, ऐसा ना हो कि कर्मों के घमंड करो, आप अच्छा कर रहे हो बच जाओगे, बिल्कुल नहीं। साफ लिखा है कि ये यहाँ लिखा साफ है कि वचन देखिए कहते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, कोई मनुष्य ओर से नहीं। उद्धार मिलने का मनुष्य दे नहीं सकता, परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि तुम कर्मों पे घमंड करो, कभी नहीं करना, ये आप समझ जाओ और इसको ध्यान रखो मसीह जनता। 5, मरने का बाद हम सबको परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, हम सबको, 800 करोड़ आबादी, एक व्यक्ति को
खड़ा होना है। इब्रानियों का 9 अध्याय 27 में जो कि कहते हैं, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, डेफिनेटली कन्फर्म नियुक्त है, उसको याद रखना कि मरने का बाद हम सबको परमेश्वर का सपा सामने खड़े रहना है। तो इसका मतलब एक नरक है, एक स्वर्ग है, और न्याय वचन कहता है न्याय परमेश्वर करेगा। एक 5 सिद्धांतों को याद रखे, और जितने हो सके, ये बेसिक है, मैं इसके लिए सारा वीडियो तो डिटेल्स में भी बनाया, लेकिन इसको आप याद रखें, ये 5 को याद रखें, और जितने हो सके इसको वीडियो को शेयर करें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, और इसमें अपनी जो आत्मिक उन्नति करे, खुद उन्नति करे आत्मिक, और दूसरे को भी करवाए। जय मसीह। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। अभी आपको